दोनों हाथ जोड़कर पवित्र ओम ध्वनि के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करें। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसी लागी लगन मोहे दर्शन की, मोहे लागी लगन गुरु दर्शन की, दर्शन की प्रभु दर्शन की, दर्शन की गुरु दर्शन की, मोहे लागी लगन गुरु दर्शन की, मोहे लागी लगन गुरु दर्शन की, मोहे लागी लगन प्रभु दर्शन की। लगभग 50 अभ्यास जिससे जितने बन पाए पूरा कर लेना। एक बार पूरा पसीना चूना चाहिए और वह भी योग यजन भजन कीर्तन एक साथ। हम इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड आज एक एक थेरापी के, एक योगाभ्यास के, एक योगिक क्रिया के, एक वनस्पति जड़ी बूटी के, एक एक विधि विधान जो यहाँ संपन्न होता है आपके उपचार के लिए, चाहे योग हो, चाहे आयुर्वेद की जीवनदायिनियां प्रकृति परमेश्वर ने जिसमें एक एक जड़ी बूटी में 100 से लेकर के 500 1000, 100 से लेकर के 1000 एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड्स पैक किए, एक एक योग की क्रिया, एक एक योग का विधान, एक एक आयुर्वेद की जड़ी बूटी, एक एक थेरापी, एक रस्से से 100 प्रकार से अधिक जो कफ रोग उनसे मुक्ति मिलती है। एक बस्ती से शताधिक वात रोगों से मुक्ति, एक एक जो विधि विधान है उसका अप्रतिम लाभ है योग का, आयुर्वेद का। अलग अलग थेरापियों का और लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरा करो। देखो फूड एंड फास्टिंग, हाँ क्या करना है क्या नहीं करना, पथ्यापथ्य, इसका भी ध्यान रखना। चलो एक अनुष्ठान की तरह जिससे जितना बन पाए योगिक जोगिंग के 15-16 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के अभ्यास 12 का पैकेज, दंड बैठक के अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, कुछ सहज आसन पूरे वेग से कर लेना। और ये करते करते रोगों से मुक्त हो जाते। ये तो पहला चरण है। सब दुखों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, सब प्रकार की पराधीनताओं से मुक्त हो जाते। एक योग की कितनी महिमा है। स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय जीवन में मिलती है। तो आज हम आपको प्रधान रूप से, मुख्य रूप से योग की, आयुर्वेद की, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा की, फूड फास्टिंग की, जो एक एक विधि है, एक
एक जो उपचार पद्धति है, एक तरह के उपचार से भी आप सब प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकते हैं। लो, यहां तो आपको शताधिक योग क्रियाएं करवाते हैं, शताधिक जड़ी बूटियां देते हैं, शताधिक थेरापियां, एक एक थेरापी की ही 100 शाखाएं हैं। अभ्यंग 100 तरह का है, बस्ती 100 तरह की है, सैकड़ों तरह से मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रक्त मोक्षण, लंबे लंबे श्वास ऐसे वेग पूर्वक करो। चलो, सैकड़ों तरह के योगाभ्यास, सैकड़ों तरह की जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, सैकड़ों तरह की थेरापियां, सैकड़ों तरह के फूड फास्टिंग के साधन आपको बताते हैं। एक बार तो वेग से ऐसे कर लो कि आप का पसीना माथे से ऐसे चूने लगे। देखो, एक बार तो इतना करना ही चाहिए। ये तरीका है, एक बार ऐसे पसीना छोड़ना चाहिए। ये मेहनत से बहाया हुआ पसीना है, इसलिए मैंने योग के 2 प्रधान नियम आपको बताए। एक बार पूरा पसीना बहाओ, चाहे दौड़ के बहा लो, चाहे योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक लगा के अतिव्रता से प्राणायाम करके ही बहा। फिर इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट में आपको ढालते हैं, वो अभी पूरा बताएंगे। तो योग के साथ कर लेना। सूर्य नमस्कार हमारे सभी पूज्य सन्यासी एक साथ करेंगे, एक रिदम से। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिणासन, संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। ये 7 मुख्य अभ्यास है, फिर इन्हीं की पुनरावृत्ति होती है ऐसे एक प्रवाह से, जिससे जो बन पाए एक अनुष्ठान की तरह। और एक अनुष्ठान की तरह योग हो, एक अनुष्ठान की तरह यजन हो। जब अभ्यास करते हैं और साथ में भजन हो जाए ना, तो फिर वक्त का पता ही नहीं लगता। इसको योग में बोला जाता है, हम गुणातीत भावातीत होकर के, त्रिगुणातीत होकर के ट्रांसेंडेंट योग में प्रविष्ट हो जाते हैं। जिससे जितना बन पाए ऐसे एक एक अभ्यास, एक एक 2-2 मिनट करना। संख्या की दृष्टि से 100 बार, समय की दृष्टि से 1-2 मिनट से लेकर के कुछ अभ्यास तो 10-10 मिनट भी कराते हैं। टोटलिटी में एक एक प्राणायाम 1-1 घंटा, और आसन अपने रोगोपचार के लिए जो थेरापेटिक योग है, योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योगा फॉर लीवर, योगा फॉर पेनक्रियाज, योगा फॉर डायबिटीज, योगा फॉर किडनी, 1-1 घंटे का पूरा पैकेज करवा दें। 1 घंटे की साधना, एक अनुष्ठान की तरह से। किस्मत बदल जाती है, भाग्य बदल जाता है, जीवन संवर जाता है। गुरु भगवान की शरणागति में आके क्रॉस करके दाहिने पैर को बाएं और बाएं को दाहिनी ओर, ऐसे कंधे के बराबर, ऐसे उत्साह से, प्रसन्नता से, हमेशा पॉजिटिविटी में रहना, सेल्फ हीलिंग से सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मोपचार से आत्म साक्षात्कार। आजकल इसको सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन भी कहते हैं कुछ लोग, कह लो जो भी शब्द प्रयोग करना, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास से। आपसे अधिक नहीं बन पा रहा, यही करें। किस्मत संवर गई है गुरु की शरण में आकर,
किस्मत संवर गई है गुरु की शरण में आकर। जीने लगे हैं हम भी, जीने लगे हैं हम भी दुनिया में सिर उठाकर। किस्मत संवर गई है गुरु की शरण में आकर। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। गफलत में अपना जीवन यूं ही बिता रहे थे। ओ गफलत में अपना जीवन, आलस में अपना जीवन यूं ही बिता रहे थे। अपनी दशा पे गुरुवर, ओ अपनी दशा पे गुरुवर खुद ही लजा रहे थे। अरमान घुट रहे थे दिल में दबा दबा कर। किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर। किस्मत संवर गई है गुरु की शरण में आकर। गैरों की क्या कहें हम, अपने हुए बेगाने। गैरों की क्या कहें हम, अपने हुए बेगाने। स्वार्थ बिना न प्रीति करते नहीं जमाने। धन्य हुआ है जीवन, धन्य हुआ है जीवन निस्वार्थ प्यार पाकर। किस्मत संवर गई है गुरु की शरण में आकर। किस्मत संवर गई है गुरु की शरण में आकर। ना जाने कब तुम्हारी हम पर पड़ी नजर है। ना जाने कब तुम्हारी हम पर पड़ी नजर है। दर पे बुलाया हमको गुरुवर तेरी मेहर है। दर पे बुलाया हमको ओ गुरुवर तेरी मेहर है। करुणा लुटाई हम पे, करुणा लुटाई हम पे अपने गले लगा कर। हो किस्मत संवर गई है गुरु की शरण में आकर। किस्मत संवर गई है गुरु की शरण में आकर। जीने लगे हम भी
किस्मत संवर गई है तेरी शरण में आकर, 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 तेरी शरण में आकर, तेरी शरण में देखो, जिनसे सूर्य नमस्कार हो जाए, सूर्य नमस्कार कर, अपने तन मन पर, अपने स्वयं पर, स्वयं का नियंत्रण हो। नियंत्रण तो इतना होना चाहिए, ऐसे करें और एक क्षण में बैलेंस बन जाए। आपने भी किया ही होगा, मैंने देखा नहीं था। बैठ जा, बैठ जा। बोले बाबा जी, इसके लिए तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे बैठो, कुछ ऐसे ही बैठ गए। ऐसे नहीं बैठना, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे। उल्टे तो लेटो, कुछ तो दंड बैठक का नाम लेते ही डर जाते। ऐसे करो। पूज्य स्वामी आनंद देव जी ऊपर आ जाएंगे, मेरे दाहिनी ओर भुजंगासन करेंगे। हाँ, वीर हनुमाना अति बलवाना, सबकी सुनियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कर सके वे मेरे साथ पूरा करना, बाकी मकरासन भुजंगासन सब करेंगे। तुम्हें तुम्हारी कसम, राम जी, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, शिव जी, भगवान जी की, भगवती की कसम तुम करो। अपना अपना अभ्यास करो, कसम खा के किया करो, संकल्पित होकर के, प्रतिबद्ध होकर के। ऐसे झुलमुल जीते रहते हो, ऐसे करो। होले होले, ऐसे ऐसे। कितना अच्छा है। जो पूरा कर सके हैं मेरे साथ हनुमान दंड लगा। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, हे राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो। ये साधारण दंड नीचे गए, ऊपर गए, इतना तो कर लो। ऐसे ये तो कर लो। दोनों हाथ छोड़ के नीचे, पूरा ऊपर उठना, पूरी पूरी सीधी
नीचे पड़ा। हम राम जी की, कृष्ण जी के, हनुमान जी की, शिव जी की उपासना करते, वैसे हो भी तो जाओ। शिव भूत्वा हनुमत भूत्वा कृष्ण भूत्वा राम भूत्वा रामम कृष्णम शिवम भजेत। बजरंग बाला फिर थारी माला, 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 बजरंग बाला फिर थारी माला। सब संकट हरियो रे, सब संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सब संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ओ अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी। हाँ कृपा करियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। 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 प्रभु मन बसियो रे, गुरु मन बसियो रे, गुरु मन बसियो रे, गुरु मन बसियो रे। सब संकट हरियो रे, पवन तनय संकट। सारे संकट कटने के लिए ही तो आते हैं, इसलिए नाम ही है संकट। जो अच्छी तरह से कट जाए, मिट जाए, हट जाए, वो संकट। अपने अपने अभ्यास है, मेरुदंड के लिए अभ्यास हुए। सीधे लेट जाओ। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वे मर्कटासन करो। थोड़ा थोड़ा तो सभी कर लो। मर्कटासन के 3 अभ्यास है। शेष, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो जो मोटे मोटे भाई बहन। थोड़ा तो मर्कटासन सभी कर सकते। मर्कटासन के 3 अभ्यास। घुटने पंजे पास में, घुटने पंजों में फासला, पैर सीधे करके। शेष, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ कर। एक एक पैर से, दोनों पैरों से। दया करो भगवान, हम पर दया करो। हे प्रभु कृपा निधान, हम पर दया करो। प्रभु तो अपनी दया, अपना प्रेम, अपनी करुणा, उसकी अजस्र धारा निरंतर प्रवाहमान कर रहे हैं। अपने भीतर पात्रता पैदा करो, तुम भी तर जाओगे, जीवन संवर जाएगा, हर संकट कट जाएगा। प्रभु के भजन से, प्रभु के वंदन से सब बंधन कटेगा। इसलिए
अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन सब एक अनुष्ठान की तरह करते रहो और प्रभु से प्रार्थना, अपना पुरुषार्थ। मैं दो शब्दों का बार बार प्रयोग करता हूं, प्रार्थना, पुरुषार्थ, अभ्युदय, निश्रेयस। निश्रेयस मूलक अभ्युदय, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास, शांति मूलक क्रांति, पुरुषार्थ मूलक परमार्थ और पराक्रम, जीवन में योग मूलक कर्म योग, योग मूलक उद्योग, हाँ, अपराविद्या मूलक पराविद्या है। दया करो भगवान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। तेरी भक्ति में तन मन हो, तेरी भक्ति में तन मन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो, शुद्ध सरल सबका जीवन हो। जीवन बने महान हम पर दया करो, जीवन बने महान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। हम सब आए शरण तिहारे, हम सब आए शरण तिहारे, सुन लो भगवान विनय हमारी, सुन लो भगवान विनय हमारी। दो बुद्धि का दान हम पर दया करो, दो बुद्धि का दान हम पर दया करो। हे प्रभु कृपा निधान सब पर दया करो, हे प्रभु कृपा निधान सबका भला करो। तू सबका है पालनहारा, तू सबका है पालनहारा, सबको तेरा मिले सहारा, सबको तेरा मिले सहारा। सकल गुणों की खान हम पर दया करो, सकल गुणों की खान हम पर दया करो, दया करो भगवान हम पर दया करो। हे प्रभु कृपा निधान हम पर दया करो, दो बुद्धि का दान हम पर दया करो। जीवन बने महान हम पर दया करो, जीवन बने महान हम पर दया करो। प्रभु की दया, उसकी मेहर, उसकी कृपा, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। हर पल तेरी दया, तेरी करुणा रहमत बरस रही और हर पल मैं उसको पा रहा हूँ प्रभु। बस तेरी कृपा को हर पल अनुभव कर सकूं, ऐसी मति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी मेरी कृति हो जाए प्रभु। तू तो हर पल हमें उभारता, हमारे जीवन को संवारता। हम दो कदम प्रभु की ओर आगे बढ़ाते हो तो 100 कदम आगे बढ़ा के अपनी अनंत करुणा, अपने अनंत प्रेम से हमें आप्लावित करता ही है। तो सुनो, मेरुदंड के लिए योग,
ओबेसिटी के लिए योग, अपना अपना योग पूरा करना। शेष अब मरकटासन से लेकर के सारे अभ्यास मेरे साथ साथ करो। एक अनुष्ठान की तरह करना, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, चरैवेति की साधना है ये जीवन, ये योग। योग प्रतिदिन करो, योग प्रतिदिन करो, भोग मन से तजो। योग प्रतिदिन करो, भोग मन से तजो। जीव प्यारे दूर हो जाएंगे दुख सारे, दूर हो जाएंगे दुख सारे। शक्ति मन में धरो, शक्ति मन में धरो, पुष्टि तन में भरो। शक्ति मन में धरो, पुष्टि तन में भरो। जीव प्यारे दूर हो जाएंगे दुख सारे, दूर हो जाएंगे दुख सारे। योग प्रतिदिन करो, भोग मन से तजो। जीव प्यारे दूर हो जाएंगे दुख सारे। कर्म से क्रांति बनती है जग में, कर्म से क्रांति बनती है जग में। धर्म से शांति होती है मन में, धर्म से शांति होती है मन में। सत्व अपना जगा, सत्व अपना जगा और तमो गुण भगा। सत्व अपना जगा और तमो गुण हटा। जीव प्यारे दूर हो जाएंगे दुख सारे, दूर हो जाएंगे रोग सारे, दूर हो जाएंगे क्लेश सारे। रोग दुख क्लेश सब मिटेंगे, सारे अंधेरे छटेंगे। योग में पूरा उतर तो सही, थोड़ा थोड़ा नहीं, योग पूरा कर ले। रोग भोग शोक दुख संताप सब कटेंगे, मिटेंगे, हटेंगे, छटेंगे सारे अंधियारे। एक एक आसन को लंबा करो, चाहे पवन मुक्त आसन हो, चाहे सेतु बंध हो, लंबे लंबे करो। लंबी लंबी साधनाएं एक अनुष्ठान की तरह। यम नियम की हो भावनाएं, यम नियम की हो भावनाएं। सत्य संयम की हो साधनाएं, सत्य संयम की हो साधनाएं। रोग तन का हटा, शोक मन का मिटा। रोग तन का हटा, शोक मन का मिटा। जीव प्यारे दूर हो जाएंगे रोग सारे, दूर हो जाएंगे व्याधि सारे। योग प्रतिदिन करो, जय हो। महिमा वेदों की जान लो रे,
महिमा योग की जान लो तुम, गरिमा गुरुवर की भी मान लो तुम, गरिमा गुरुवर की भी मान लो तुम। बंदगी हो अटल, जिंदगी हो सफल, बंदगी हो अटल, जिंदगी हो सफल। जीव प्यारे दूर हो जाएंगे रोग सारे, दूर हो जाएंगे रोग सारे। बंदगी हो अटल, जिंदगी हो सफल, बंदगी हो अटल, जिंदगी हो सफल। प्रभु प्यारे दूर हो जाएंगे दुख सारे। योग प्रतिदिन करो, भोग मन से तजो, योग प्रतिदिन करो, भोग मन से तजो। प्रभु प्यारे दूर हो जाएंगे रोग सारे, दूर हो जाएंगे क्लेश सारे। शक्ति मन में धरो, पुष्टि तन में करो, शक्ति मन में धरो, पुष्टि तन में भरो। प्रभु प्यारे दूर हो जाएंगे रोग सारे, दूर हो जाएंगे रोग सारे। सत्व अपना जगा और तमो गुण भगा। प्रभु प्यारे दूर हो जाएंगे शोक सारे, दूर हो जाएंगे रोग सारे, ओ दूर हो जाएंगे रोग सारे। अपने अपने अभ्यास पूरे कर लो। बैठ के स्थित कोणासन चक्की आसन करो। पेट का घेरा बहुत बढ़ गया है। जैसे बढ़ा पेट का घेरा, वैसे ही रोगों ने तुझे आ घेरा दबोच लिया है। फिर कहते ये मेरे साथ क्या हादसा हो गया। हम अपने ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। जरा गौर से सुनना, मैंने शब्द बड़ा खतरनाक बोला है। क्या करते हैं अपने ऊपर? अत्याचार। आहार के नाम पर अत्याचार। जो नहीं खाना चाहिए खाए रहते हैं। अचार खाते हैं, अत्याचार करते हैं। मिर्ची खाते हैं, चीनी खाते हैं, नमक खाते हैं। खाना चाहिए 1-2 चम्मच घी, 100-200 ग्राम दाल बाटी में उड़ेल दिया। बोला खाएंगे हम चूरमा, बनेंगे हम सूरमा। लेकिन चूरमा खाने के लिए सूरमा पहले 1 घंटा पसीना बहाना पड़ता है। 1 लीटर पसीना बहा फिर खा चूरमा। कितना घी खा गए, हिसाब लगाओ आज तक का। कितना आटा, कितने चावल, कितनी दालें, कितनी सब्जियां, कितने फ्रूट सरगड़ मारे। एक तो आया बोली जो मैंने कई क्विंटल मौसमी पी ली, कई क्विंटल गाजर का, अनार का, चुकंदर का जूस पी लिया। मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा, अब क्या खाऊं। मैंने कहा मुझे छोड़ के कुछ भी खा। क्विंटलों खा जाते हो अनार, गाजर, चुकंदर, वीट ग्रास, एलोवेरा पी गए क्विंटलों, मुनक्का, अंजीर, खजूर भी खा गए। बोले हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। तुमने खाया नहीं, तुमने खा पी करके आहार को दूषित किया। खाने को पैखाने में निकाल करके आहार का गू करते रहे। तुम कुछ नहीं करे और फिर कहते ताकत नहीं। एक आया बोले बाबा जी छोरा कई पीपा घी खा गया और वजन टोपा ही नहीं बढ़ा। ये अंडरवेट्स की कहानी है। जो ओवरवेट है सो तो है ही। खाते पीते हो फिर भी बल नहीं। कैसी है जिंदगी। जीते हो जिंदगी नहीं। तो मोटे मोटे भाई बहन तो ये कर लेना। 100, 200, 500 स्थित कोणासन
चक्की आसन, और फिर जो कर सके पश्चिम उत्तानासन से पूरा शीश मंडूकासन करना, लंबा पूज्य स्वामी आर्य देव जी के साथ कर। देखो ऐसे अपना अपना अभ्यास लंबा करो। सतुतीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि, श्रद्धा भक्ति के साथ श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक प्रसन्ना तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यास लगातार करो। योग से तन मन का योग से तन मन का होगा दूर अंधेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। योग से तन मन का तन मन का होगा दूर अंधेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। हो रहा उपचार चाहे हो रहा उपचार चाहे कोई भी हो रोज योग करके सभी हो रहे निरोग। हो रहा उपचार चाहे कोई भी हो रोज योग करके सभी हो रहे निरोग। आजमा के देखो आजमा के देखो भाई योग है खरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। मिट रही है भ्रांति जो थी योग के प्रति, बढ़ रहा विश्वास जग में योग के प्रति। मिट रही है भ्रांति जो थी योग के प्रति, बढ़ रहा विश्वास जग में योग के प्रति। फैल रहा विश्व में फैल रहा विश्व में अब योग का घेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। है ऋषि पतंजलि का मंत्र एक योग, प्रभु कृपा को पाने का भी मंत्र एक योग। ऋषि पतंजलि का मंत्र एक योग, प्रभु कृपा को पाने का भी मंत्र एक योग। गुरु मंत्र जो बता रहे गुरु मंत्र जो बता रहे तू सीख ले जरा। जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। ओ जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। ओ नेता अभिनेता साधु संत हो फकीर,
करेंगे होंगे वो सदा बलवीर। नेता अभिनेता साधु संत हो फकीर, योग जो करेंगे होंगे वो सदा बलवीर। है कोई सिद्धांत अरे है कोई सिद्धांत नहीं योग से बड़ा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। ओ है कोई सिद्धांत है कोई सिद्धांत नहीं योग से बड़ा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। ओ बढ़ रहा विश्वास बढ़ रहा विश्वास जग में योग के प्रति, हो फैल रहा विश्व में अब योग का घेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा। वो योग से तन मन का योग से तन मन का दूर अंधेरा, जागो रे जागो हुआ योग सवेरा, 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 जागो रे जागो करना और कराना योग के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के, सनातन के, धर्म के, सत्य के, न्याय के, इस स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति सफलता विजय जीवन के निर्माण और निर्वाण के पथ पर चलना और चलाना, यही हमारा परम धर्म सनातन धर्म ऋषि धर्म भागवत धर्म है, सत्य धर्म है। योग है अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमाह शौच संतोष तपस्वाध्यायीश प्रणिधानानि नियमाः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टावंगानि। और योग के विपरीत रोग भोग क्या है, शोक दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठाएं क्या है, हिंसा वायलेंस हेट घृणा नफरत खून खराबा वार, ये वायलेंस ये वार ये हेट ये इंटॉलरेंस ये हिंसा 84 प्रकार की हिंसा बताई गई है। कृतकारिता अनुमोदिता लोभ, कृतकारिता अनुमोदिता है लोभ मोह, क्रोध पूर्वक लोभ पूर्वक क्रोध पूर्वक मोह पूर्वक अज्ञान पूर्वक, मृदु मध्य अधिमात्र कृतकारित अनुमोदित, मनसा वाचा कर्मणा वितर्का हिंसादय कृतकारित अनुमोदित, लोभ क्रोध मोह पूर्वक, मृदु मध्य अधिमात्र दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। ये हिंसा ये झूठ ये बेईमानी ये दुराचार ये अनाचार ये व्यभिचार ये भ्रष्टाचार ये लूट खसोट ये अशुचिता ये असंतोष ये विलासिता ये नकारात्मकता नास्तिकता आत्मविमुखता सब प्रकार की दुर्विचार दुर्भावना दुर्गुण दोष दुर्बलताएं क्यों जीवन में आ गए, योग से हट गए। योग से हटेंगे तो रोग भोग शोक दुख दारिद्र्य में फंसेंगे। मंडूकासन लंबा करो, मंडूकासन कर रहे थे पूज्य स्वामी आर्य देव जी। योग मुद्रासन आनंद देव जी महाराज आप कर लो, योग मुद्रासन मंडूकासन
अपना अपना अभ्यास थोड़ा लंबा करो। ओबेसिटी के लिए स्थित कोणासन, चक्की आसन लंबा करो। और सब करते करते अपने आप को पूर्ण सत्व में आरूढ़ रखो। रजस तमस में नहीं जीना, क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था में नहीं जीना। रोज भोर में उठकर के संकल्प किया करो, सत्व ही मेरा स्वभाव है। बोलो, सत्व ही मेरा, सात्विकता ही मेरा स्वभाव है। देवत्व ऋषित्व ब्रह्मत्व ही मेरा स्वभाव है। सनातन संस्कृति ही मेरा, प्रकृति ही मेरा स्वभाव है। स्वभाव अध्यात्मम उच्यते, श्रीमद् भगवद गीता। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। ऐसा विचार ही उपचार है। क्या बोला? विचार ही उपचार है। एक क्षण के लिए भी दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलता, पाप, अधर्म, अशुभ से अपने आप को आक्रांत नहीं होने देना। चारों तरफ रोग, शोक, भोग, दुख डेरा डाले हुए, हर पल तुम शत्रुओं से घिरे हुए हो। जिंदगी संग्राम है, जीना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा, जीतना इसे पड़ेगा। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। कल मैं कह रहा था छोटे छोटे बच्चों से भी, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूं। चारों तरफ हजारों लाखों करोड़ों ज्ञात अज्ञात बैक्टीरिया, वायरस, फंगस घूम रहे हैं। चारों तरफ फफूंद लगी पड़ी है। गांव में कोई ऐसे किसी की अवहेलना करें तो बोले फफूंद हट यहां से, तो चारों तरफ फफूंद फैली पड़ी है। चलो करो, भस्त्रिका करो। चारों तरफ बैक्टीरिया, वायरस, फंगस फैले पड़े। कोई डेंगू फैला जाता है, कोई मच्छर आ जाता है, कोई मक्खी काट जाती है, कोई चिकनगुनिया, कोई मलेरिया फैला जाता है, कोई कोरोना आ जाता है, कोई और वायरस। और फिर जैसे ही तुम कमजोर पड़ते हो तो फिर रक्षक के नाम पर भक्षक आ जाते हैं। हम वैक्सीन लगा देंगे। कितनी बेवकूफी करोगे? छोटे छोटे बच्चों को 40-50 तरह की वैक्सीन लगवाते हो। ये पूरा वैक्सीनेशन का जो चक्रव्यूह है 99%, ये बहुत बड़ा घोटाला है। घोटाला, स्कैम, क्रूरता, सामूहिक अत्याचार, सामूहिक हत्याकांड का ये बहुत बड़ा अमानवीय कृत्य है। इसलिए मैं इसको मेडिकल टेररिज्म, अनार्की, बहुत बड़ा धोखा मानवता के साथ इस मानवीय सृष्टि में और मानवीय शरीर में एक बहुत बड़ी क्रूरता है। छोटे छोटे बच्चों के जिस्म में जहर घोल देते हैं, मेरा बेटा सुरक्षित रहे। रामकृष्ण ने, हनुमान जी ने वैक्सीन लगवाया था। रामदेव ने भी वैक्सीन नहीं लगवाया, इसलिए बच गया। नहीं तो पता नहीं अभी तक बहुत कर्मकांड हो लेते। मेरे भाई बहनों, जैसे ही तुम कमजोर पड़ोगे तुम्हें धर दबोचेंगे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, मच्छर, डेंगू के, चिकनगुनिया के, मलेरिया के। फिर आ जाएंगे मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, फार्मा माफिया। ये वैक्सीन लगवाओ, ये दवा खाओ, ऐसा करो, ऐसा। प्रिवेंशन के नाम पर सैकड़ों हजारों प्रकार की गैर जरूरी चीजें बॉडी में इंजेक्ट की जा रही है। औषधि, खास करके ये केमिकल्स, स्टीरॉइड, पेनकिलर्स, बायोलॉजिकल्स, सिंथेटिक दवा, नाम ही सिंथेटिक मेडिसिन, और हम खा रहे हैं। लिटरेट इडियट, मूर्खता और विवेकपूर्ण हरकतें करते रहते हैं। नाम क्या है? सिंथेटिक मेडिसिन। चलो बैठो, भस्त्रिका करो।
भस्त्रिका देखो कैसे करना। देखो मैं हूं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का उपासक। अब मुझसे कुछ लोग कहते हैं बाबा जी थोड़ा धीरे बोला करो। अब हमसे धीरे बोला ही नहीं जाता, क्या करें। एक तो सुनने वाले हजारों लाखों करोड़ों हैं। दूसरी बात, स्वभाव हो गया है तीव्र संवेग में जीने का, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का, पुरुषार्थ का, सेवा का, साधना का तीव्र संवेग उठता रहता है। इसलिए थोड़ा वेग पूर्वक कह देते। महर्षि पतंजलि भी कहते तीव्र संवेग का नाम आसन है। करो। ऐसे वेग पूर्वक भस्त्रिका करो। चलो मध्यम गति से कर लो ऐसे। मध्यम गति से कपालभाति कर लो ऐसे। देखो अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम पूज्य स्वामी आर्य देव जी महाराज आप करो, कपालभाति आप करो जी, महात्मा जी आनंद देव जी लगातार करो। देखो रुकना नहीं आपको। मैं बाह्य प्राणायाम उज्जाई शीतली शीतकारी चंद्र भेदी सूर्य भेदी नाड़ी शुद्धि भी बीच में करता रहूंगा। जिसकी जैसे आवश्यकता वैसे कीजिए। मैं कह रहा था जैसे ही तुम कमजोर पड़ोगे शारीरिक दृष्टि से, ऐन्द्रिक मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, और ये कमजोरी बड़ी इसकी लंबी श्रृंखला है। वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कमजोर पड़ोगे, आर्थिक दृष्टि से कमजोर पड़ोगे, राजनीतिक धार्मिक दृष्टि से कमजोर पड़ोगे तो ये सो कॉल्ड सोशल मीडिया के माफिया, इंटेलेक्चुअल माफिया, लिटरेट इडियट, इंटेलेक्चुअल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, कॉर्पोरेट माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, एग्रीकल्चरल माफिया, खेतों के अंदर जहर डाल दिया। तुम्हारे खेत खलिहानों से लेकर के तुम्हारे जीवों की नस्लें खराब कर दी, गायों की, भैंसों की नस्लें खराब कर दी, पेड़ पौधों की नस्लें खराब कर दी, तुम्हारे बीज ही खराब कर डाले। देसी टमाटर, देसी बाजरा, देसी गेहूं, देसी चावल खत्म कर डाले। काला बाजरा, काले चावल, काला काला गेहूं, लाल रंग का भी गेहूं, लाल रंग का साठी चावल, स्वर्ण बाजरी, लाल लाल रंग का बाजरा, क्या जबरदस्त होता था। अभी भी है, लेकिन वो स्वर्ण बाजरी, वो काला चावल, वो काला गेहूं और ये देसी बीज, ये सब की जगह शंकर बीज, शंकर खा खा करके वर्ण शंकर। वो शंकर जी भगवान भोलेनाथ नहीं है, शंकर बीज खा करके, शंकर आहार खा करके वर्ण शंकर पैदा हो गए। हमारी पीढ़ियां ही खराब हो गई। अरे मेरे भाई बहन, अपना आहार सुधारो, अपना विचार सुधारो, अपनी वाणी व्यवहार स्वभाव सुधारो। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार शुद्धौ सत्वशुद्धिः सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलब्धे सर्वग्रन्थिनां विप्रमोक्षः। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनम्। यत्र योगीश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कपालभाति करो, बाह्य प्राणायाम करो, 5 मिनट ये करो, उर्दू रेता बनो। निर्बल निस्तेज निर्वीर्य हो गया और इसीलिए लोग हमें सता रहे हैं। ना मेरे भाई, एक महाशय ताराचंद जी हुआ करते थे, हम छोटे बालक थे तब गाया करते थे। निर्बल दुख भोग रहे हैं, सुख पाते हैं बलवान। ये विधान है संसार का। जो कमजोर होगे तो बच नहीं पाओगे। इसलिए बलम उपास्व, वेद भगवान कह रहे हैं, परशुर भव अस्मा भव, अस्मा भव तो नस्तन। बलम उपास्व, योगम उपास्व, यज्ञम वेदम धर्मम उपास्व। धर्मम चल वेदम चल योगम आचर। कपालभाति, बाह्य तुम्हारा भी पेट है इतना ही छोटा सा। इतने मोटे मोटे पेट लेके घूमते हो, आपको अपने ऊपर दया नहीं आती? मैं तो किसी को मोटा सा पेट देखता हूं ना, ओए रामा, मुझे डर लगता है। हे राम जी, इसका पेट हर लो, आप तो साक्षात हरि हो। इसलिए अभी बोल रहे थे, दया करो, भला करो भगवान, सब पर दया करो, रोग हरो, दुख हरो प्रभु। एक दो महीना लगेगा, थोड़ा अपनी जीभ पर काबू करो, रसना पर विजय पाओ। ये 2 इंच की जीभ इसने 5-6 फीट के आदमी को पगला रखा है। ये खा ले, वो खा ले, चटपट खाएगा, खटपट हो रही है सब, फिर भी मानता नहीं। क्या सोवे उठ जाग बावरे, योग करन में ला। अंजलि अंजलि जल जो आयु घटत है, अंजलि जल जो आयु घटत है। देत पहरिया घड़िय घावरे, क्या सोवे उठ जा, क्या सोवे उठ जाग बावरे, योग करन मेला। क्या सोवे उठ जाग बावरे, प्रभु सुमिरन मेरा। अंजलि जल जूं आयु घटत है, अंजलि जल जूं आयु घटत है। देत पहरिया घड़िय घावरे, क्या सोवे उठ जा, क्या सोवे उठ जाग बावरे, योग करन मेला। इंद्र चंद्र इंद्र मुनि चले, कौन राजा पति साहरा। भ्रमत भ्रमत भव जल ही पाएंगे,
प्रभु भजन विद भावना भावना रे क्या सोवे उठ जाग बावरे प्रभु भजन मेरा। भाई ये प्राणायाम उच्चाई शीतली शीतकारी चंद्र विधि सूर्य विधि सब करो, अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह लगे रहो। रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए, ओ रात गवाई सोई के दिवस गवाया खाए। अरे हीरा जन्म अनमोल सा कौड़ी बदले जाए। कबीरा सूता क्या करे, अरे कबीरा सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पांव पसारे। क्या सोवे उठ जाग बावरे सब आलस को त्याग। क्या सोवे उठ जाग बावरे गुरु चरणों में लाग। ओ कहाँ विलंब करे अब बावरे हरि भव जल निधि पार पावो। कहाँ विलंब करे अब पावरे हरि भव जल निधि पाव पावरे। आनंद घन चेतनमय मूरत, आनंद घन चेतनमय मूरत, शुद्ध निरंजन देव ध्यान रे देव ध्यान रे। क्या सोवे उठ जाग बाबुरे योग करन में। क्या सोवे उठ जाग बाबुरे गुरु चरणों में ला। ओ अंजलि जल जो आयु घटत है, अंजलि जल जो आयु घटत है, तेत पहरिया घड़िय घावरे रूप मिरन में ना। सोवे उठ जाग बावरे योग करन में ला। क्या सोवे उठ जाग बावरे प्रभु सुमिरन में ला। क्या सोवे उठ जाग बावरे प्रभु भजन में ला। क्या सोवे उठ जाग बावरे योग करन में ला। योग यजन में ला, योग यजन में ला, योग यजन में ला, गुरु शरण में ला, योग भजन में ला, योग यजन में ला। क्या सोगे उठ जाग बावरे सब आलस को त्याग बावरे प्रभु सुमिरन में। एक अनुष्ठान की तरह से एक एक मिनट ये तीनों प्राणायाम जरा वेग से करके देखो, थोड़े ठीक हो जाओगे तो पूरा कर लेना। जिनको बीपी बहुत ज्यादा हाई है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, हर्निया है, कमजोरी है, थोड़ी हड्डियां पसलियां कीर्तन कर रही हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे कर लेना। सारा योगी बने संसार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन ये संवर जाएगा। जरा सामान्य गति से, मध्यम गति से अखंड योग करो। अखंड भजन भी चल रहा है। योग करना और कराना
फिर देखो क्या नहीं होगा संसार में, सब कुछ होगा। जीवन समझ जाएगा। देश ही नहीं, सारा देह देश, ये पूरा जमाना, पूरा युग समझ जाएगा, योग धर्म में ढल जाएगा। ओ, सारा योगी बने संसार, सारा योगी बने संसार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा। सारा योगी हो, सारा योगी बने संसार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा। ओ क्लेशों की गठरी मन को तागेरा, हाथों घड़ी अब है योग का पहरा। क्लेशों की गठरी ने मन को था घेरा, हाथों घड़ी अब है योग का पहरा। मेरा होने लगा उद्धार, मेरा होने लगा उद्धार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा। मेरा होने लगा उद्धार, जगत में योग का हो विस्तार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा। ओ समता है यही योग का गहना, इसको है जिसने भी पहना। ओ समता है यही योग का गहना, जिसने भी पहना, नहीं लागे कोई हार हो, नहीं लागे कोई हार, जगत में योग का हो विस्तार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा। सारा योगी बने संसार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा। ओ सम्यक जीवन मन शुद्ध अपना, निरोगी काया मन ओम जपना। हमारा योग, हमारा कर्म योग, हमारा आहार विचार व्यवहार वाणी व्यवहार स्वभाव सब सम्यक होना चाहिए। और जब सम्यक आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव से युक्त होंगे, तब कहाँ कोई रोग कोई शोक रहेगा। ओ सम्यक सेवन मन शुद्ध अपना, निरोगी काया मन ओम जपना। सम्यक सेवन मन शुद्ध अपना, निरोगी काया मन ओम जपना है योग का यही सार है, योग का यही सार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा। सारा योगी बने संसार, हो सारा योगी बने संसार, जगत में कोई न हो बीमार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा। नहीं लागे कोई हार, जगत में योग का हो विस्तार, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन सारा तर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन ये संवर जाएगा, जीवन
देश संवर जाएगा, हर रोग मिटेगा, हर क्लेश मिटेगा। अनुलोम विलोम आओ लंबा करो, उत्साह से किया करो। उठो युग नया योग का आ रहा है, हृदय देवताओं का हर्षा रहा है। मनुज देवता अब बना जा रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा। एक तरफ ये सूर्य उदय हो रहा है तुम्हारे सामने से पूर्व दिशा से, ये योग का सूरज है। दायां सूर्य, बाएं चंद्र है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना देह देवालय शिवालय। तुम शिव राम कृष्ण हो, तुम्ही सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भवानी भगवती। अनुलोम विलोम करो, लगातार करो, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। भजन भी लगातार चल रहे हैं, योग यजन लगातार चल रहा है। मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों का आरोहण पाओ, देवत्व को पाओ, ऋषित्व को पाओ। तुम वही हो, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म। अहमेव स्वयं इदं वदामि दुष्टं देवेभिरुत्मानुषेभिः। यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधां तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। योग में चित्त लगाओ, अनुलोम विलोम करते जाओ, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। और जो तुम्हारे भीतर घटित हो रहा उसको भजन में गा रहे हैं। आओ करो आनंद से। नई रूप रेखा बनी जिंदगी की, नई रूप रेखा बनी जिंदगी की। हवाएं नई अब बहेंगी खुशी की, ये जीवन योग से सभी का भरेगा, ये जीवन योग से सभी का भरेगा। नमन शत धरा को गगन अब करेगा, गगन अब करेगा। गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है, गगन में नया सूरज आ रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। तो युग सनातन आ रहा है, तो युग सनातन का रहा है। जगेगी नई चेतना मानवों में, लगेगी नई चेतना मानवों में। मिटेगी निशा व्याधि की मानवों में, मिटेगी निशा व्याधि की मानवों में। नया स्वर्ग खुद अब धरा पर बनेगा, नया स्वर्ग खुद अब धरा पर बनेगा। तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा, विश्व मानव कहेगा। ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है, ये इतिहास नूतन रचा जा रहा है। मनुज देवता अब बना जा रहा है, मनुज देवता अब बना जा रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। तो युग नया योग का आ रहा है, तो युग नया वेद का आ रहा है, तो युग नया वेद का आ रहा है, तो युग नया वेद का आ रहा है। हृदय में नई दिव्यताएं जगेंगी, हृदय में नई दिव्यताएं जगेंगी। समर्पण व सेवा गुरुओं में बसेंगी, समर्पण व सेवा गुरुओं में बसेंगी। ऋषि चेतना का अब उत्थान होगा, ऋषि चेतना का अब उत्थान होगा।
असुर चेतना का भी अवसान होगा, अवसान होगा। नया चंद्रमा शांति बरसा रहा है, नया चंद्रमा शांति बरसा रहा है। हृदय देवताओं का हर्षा रहा है, हृदय देवताओं का हर्षा रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। उठो योग सनातन आ रहा है, 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 उठो युग नया योग का आ रहा है, उठो युग नया राम का आ रहा है, उठो युग नया राम का आ रहा है, उठो युग नया राम का आ रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की की जय, भारत माता की की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ऐसे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम एक उत्साह के साथ करना। सारा ब्रह्मांड तुम्हारे ही पिंड में सन्निहित है, सन्निविष्ट है, अंतर्निहित। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे यत् ब्रह्मांडे तत्। भस्त्रिका कपालभाति एक अनुष्ठान की तरह करना। प्रभु की शरणागति, गुरु की शरणागति में जब ऐसे योग करते हैं, फिर कोई रोग शोक क्लेश जीवन में शेष नहीं। ये रास्ता है सुखमय जीवन का, स्वस्थ जीवन का, समृद्ध जीवन का, शांतिमय जीवन का। कुछ लोग यहाँ दुनिया में, जगत में साधन संपन्न दुखी दरिद्र, दो तरह के लोग हैं दुनिया में। साधन संपन्न दुखी दरिद्र, दूसरे साधन विहीन दुखी दरिद्र। जब हम जागरूक नहीं होते, योगी नहीं होते, अपने योग धर्म, वेद धर्म, श्रुति धर्म का पालन नहीं करते, संश्रुतेन गमे मही माश्रुतेन विरोधि, तब ये शोषक, शासकों के नाम पर शोषक, उपचार के नाम पर अत्याचार और अलग अलग रोगों से हो जाते हैं हम ग्रसित, बीमार, लाचार। और फिर किम करोमि क्व गच्छामि क माम उद्धरिष्यति, चिंतामास्म क्लैब्यमास्म गमपार्थ न तत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। योगी भव, तस्मात् योगी भव। धर्मं चर, योगं चर, वेदं चर, सत्यं चर, सत्यान्न प्रमदितव्यं, धर्मान्न प्रमदितव्यम। ऐसे भक्ति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक एक अनुष्ठान की तरह योग करना। सारे अंधेरे छटते चले जाए। कितनी शक्ति हम में। मैं 2-3 दिनों से संकेत कर रहा हूं। जब आप रोगी होते, दुखी, अशांत, परेशान होते, हताश, निराश, उदास, मायूस होते हैं, तब आपका मात्र चेहरा ही उदास नहीं होता। 37 ट्रिलियन सेल्स उदास हो जाते हैं।
कोई भी रोग, कोई भी दुख, कोई भी दर्द, कोई पीड़ा एक जगह होती है, उसकी सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स में 1 सेकंड के भी 100वें से कम हिस्से में पहुंच जाते हैं। बहुत जबरदस्त है तुम्हारा शरीर तंत्र, शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, आत्मविज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रज्ञानम ब्रह्म, इसको जान। और दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। सामगान सब जन्म लगाए, सोम सुधा बरसाए। आओ अपने सर उस प्रभु के स्वसागर मिल जाएं, उस पर ब्रह्म के साथ एकाकार होकर के योग साधना में गहरे उतर जाएं। भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम ऐसे एक अनुष्ठान की तरह किया करो, ऊपर ऊपर से जैसे मेरे साथ कर रहे हो ऐसे हर दिन करना। गुरु भगवान को सन्मुख रख करके सन्मुख होए जीव मोहि जग जन्म कोटि अघनाश। कलयुग केवल नाम आधारा समर समर नर तरहि पारा। कलयुग केवल योग आधारा तरहि पारा। राम कृपा नाशई सब रोग, नाशे रोग मिटे हर पीड़ा जो सुमिरे। कपाल भाति भक्ति पूर्वक करो, एक अनुष्ठान की तरह अपने सुध बुद्ध विसरा करके। सामगान सब जन में लगाए, सोम सुधा बरसाए। सामगान सब जन में लगाए, सोम सुधा पावन वेद भारती गाए, पावन वेद भारती जन गण मन हर्षाए। सोम सुधा बरसाए, सोम सुधा बरसाए। लगातार कीजिए, रुकना नहीं, विराम विश्राम नहीं। चरैवेति त्रैवेति की साधना है ये योग, ये जीवन। जो मोटे मोटे ऐसे ही लगे रहो, बस इनका कपाल भाती साथ साथ। आओ आनंद घन प्रभु
योग सुधा बरसाए, योग सुधा बरसाए, सामगान सब जन मिल गाए, सोम सुधा बरसाए, गाए पावन वेद भारती, गाए पावन वेद भारती, जन गण मन हर्षाए, योग सुधा बरसाए, वेद सुधा बरसाए, योग सुधा बरसाए, प्रेम सुधा बरसाए, कौम सुधा बरसाए, कौम सुधा बरसाए। सोम सुधा वेद सुधा ज्ञान सुधा प्रेम सुधा वर्षा जन मन जन हर्ष अपने स्वर धाराएं प्रभु के स्वर सागर विरज यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानां रूपाद् विमुक्ताः परात् परम पुरुषमुपैति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे सर्वे वेदायत् पदवामनन्ति तवांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तु ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि वेदाः आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते। ऐसे अपना अपना अभ्यास। अब जिनको मधुमेह है 10-20 मिनट मंडूकासन ही करो, ऐसे लीवर की, पेट की, हाथों की, कोई भी। और एक खास बात, एक क्षण के लिए भी, क्या बोला, एक क्षण के लिए भी अपने आप को निम्न चेतना में, नेगेटिव कॉन्शियसनेस में, लोअर कॉन्शियसनेस में नहीं लाना। यह है आत्म संयम योग। क्या है बोलो? आत्म संयम योग। उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मा एव हि आत्मनो बंधुः आत्मा एव रिपुरात्मना। आत्म संयम योग। चलो सीधे बैठो, थोड़ी देर कपाल भाती आसन के साथ कार्य कराया भी ऐसे सहजता से करो। आत्म संयम, आत्मारोहण, आत्मोत्थान, आत्मानुशासन, आत्म प्रेरणा, आत्म स्पर्धा, आत्मोपचार, आत्म साक्षात्कार योग है। अथ योगानुशासनम, ये इसका तात्पर्य है। तो जैसे मैं कह रहा था, जब किसी दुख से, किसी पीड़ा से पीड़ित होते हैं तो पूरा शरीर आपका उस दुख, दर्द, पीड़ा से कहराने लगता है। ऐसे योग जब करो तो पूरे उसमें समाहित होकर के करो, तुम्हारी पूरी ऊर्जा का उत्थान होगा। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर सहस्रों सूर्य जैसा ओज, तेज, आभा, ज्योति, कांति, प्रकाश होगा। रोग दुख बहुत पीछे छूट जाएंगे, सारे भोग, बंधन, क्लेश, वासनाएं सब रख जाएंगे।
इतना बड़ा तत्व है। अब जिन नादान लोगों को ये योग का, प्रकृति परमेश्वर ने एक एक जड़ी बूटी में जिन आयुर्वेद की औषधियों का मेडिकल कंपाउंड्स उनमें पैक किए हैं, उनका जिसको बोध नहीं, जिसको इस सत्य रहस्य का, ये तो ऐसा भी नहीं है कि कोई पारमार्थिक सत्य हो, कि कोई भावनात्मक बात हो। ये तो दो तरह के सत्य हैं। एक वस्तुनिष्ठ सत्य होता है, एक तत्व निष्ठ पारमार्थिक सत्य होता है। तत्वनिष्ठ पारमार्थिक भावनात्मक जो तत्व है उनको आप कोई फिजिकली कैलकुलेट करके सांख्यिकी में उसको ना बता सके, वो हो सकता है, लेकिन ये तो तत्वनिष्ठ सत्य है, वस्तुनिष्ठ सत्य है। क्या कि योग करने से सब रोग मिटते। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। और योग में कोई ज्यादा भी ना कर पाए तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता में दैवी संपदा आदि कहें, ऐसे अपने भावों को साथ सत्व में प्रतिष्ठित रखना। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जन्म जन्मांतरों के भी जो रोग, विकार, वासनाएं, कर्माशय, संस्कार तुम ढोए फिर रहे हो, वो भी कट जाएंगे, मिट जाएंगे, हट जाएंगे, छट जाएंगे। क्योंकि प्राण रूपी औषध परम औषध है। अवातवाहि भेषजम। Now medical science is talking about non-medication. Pran is the non-medication. अवातवाहि भेषजम विवातवाहि यद्रपाह त्वं हे विश्वभेषजो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वेद का उद्घोष और ये सनातन शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक सर्वहितकारी सत्य है। अवातवाहि भेषजम विवातवाहि यद्रपाह त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। विश्व कहते हैं संपूर्ण को भेषज कहते हैं, औषध को, मेडिकेशन को। प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। कपालभाति अनुलोम विलोम ऐसे एक अनुष्ठान की तरह करना। ये योग की शताधिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा बंध की प्रक्रियाएं, योग की एक एक भाव चेतना तुम्हें ऊंचा उठाने वाली है, तुम्हारा उद्धार करने वाली है। यह आत्म संयम योग है, ये सर्व रोग, सर्व दुख, सर्व क्लेश विनाशक है। ये इससे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मोक्ष संन्यास योग, पुरुषोत्तम योग, तुम्हारा दैवी संपद योग, सारे जोग संजोग सब तुम्हारे सिद्ध होंगे। अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, आत्म उपचार से लेकर आत्म साक्षात्कार तक तुम्हारा सारा प्रयोजन सिद्ध होगा, पूरा होगा, सारा प्रयोजन पूरा होगा। जो तुम्हारा मन का संकल्प है, संकल्प से समाधि सिद्धि मिलेगी, व्याधि मिटेंगी, समाधि मिलेगी। बस लगातार करना। शताधिक योग की क्रिया, शताधिक औषधियां, एड़ी से लेकर चोटी तक पूरे शरीर के उपचार के लिए जो विधान है आयुर्वेद का, वो अप्रतिम है। दरअसल पश्चिम पूरा डोमिनेशन चाहता है कि चिकित्सा हम जो बताए वही चिकित्सा है, बाकी तो चिकित्सा के नाम पर सूडो साइंस है, भ्रांतियां हम ही जानते हैं। और कितनी बेवकूफी भरी बात है कि केवल सिंथेटिक दवाइयां, सिंथेटिक विटामिन, पेन किलर्स, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल्स, कितना भयंकर। और इसके ऊपर तो पूरे वर्ल्ड में
मैं आपको इसका पूरा का पूरा लेखा जोखा जब आपको बताऊंगा तो आपको इतना डर लगेगा, भय लगेगा, कांप उठेंगे, आप कहरा उठे, ये क्या हो रहा है। विश्व की सात्विक डॉक्टर्स ने, साइंटिस्टों ने, जो मेडिकल फैकल्टी में ही काम कर रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो लिखा है वो बहुत खतरनाक है। लेकिन उनको सब चीजों में अपना आधिपत्य चाहिए, शिक्षा में भी, चिकित्सा में भी। कैसा पूरे विश्व का मानस होगा, क्या थॉट प्रोसेस होगा, दुनिया क्या सोचे क्या ना सोचे, किधर जाए, क्या करे, बोले हम तय करेंगे। पूरे विश्व का मानस वो खुद निर्धारित करना चाहते हैं। पूरे विश्व की चिकित्सा, पूरे विश्व की शिक्षा की दिशाएं क्या हो, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की, पूरे विश्व की राजनीति की दिशाएं क्या हो, पूरे विश्व की धार्मिक वैचारिक दिशाएं क्या हो, वो कुछ लोग तय करना चाहते हैं। इसी को मैं कहता हूँ, ये शिक्षा के, चिकित्सा के नाम पर गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, रोग की, नशा की, वासनाओं की गुलामी, कुंठाएं, और इसमें आदमी को इतना कमजोर बना देते हैं। आदमी बेबस लाचार होकर सोचता, हाँ यही हमारे उद्धारक है। पूरी दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक शोषक, एक शोषित। हम शोषित समाज हो गए और वो कुछ शोषक पूरी दुनिया को 100 और अधिकतम 1000 ऐसे लोग हैं, ऐसी कंपनियां हैं जो नियंत्रित कर रहे हैं। और हम लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये ठीक है, ये बता रहे होंगे। कुछ आवाजें उठे सच की, बोले उनको दबा दो, उनको मिटा दो। गैलीलियो से लेकर के, सुकरात से लेकर के, आदि शंकराचार्य जी से लेकर के, भगवान बुद्ध से लेकर के, महर्षि दयानंद से लेकर के, कोई भी सच बात करे तो बोले अरे ये कैसे हो सकता है, इसके ठेकेदार तो हम हैं। तो सुनो, आपको योग के, आयुर्वेद के, पंचकर्मा, षटकर्मा के एक एक विधि विधान को बताएंगे। जल नीति, सूत्र नीति के कितने, एक एक थेरापी के, एक शंख प्रक्षालन के, एक कोलन थेरापी के, एक सिरोधारा के, एक अक्षय तर्पण के, एक कर्णपुर के, एक नशे के, एक वमन के, एक गंडूस के, एक लेप लपेट के, एक अभ्यंग के, जो मेडिकेटेड मसाज करते हैं, जो मेडिकेटेड बस्ती, मेडिकेटेड औषधीय बस्ती, मेडिकेटेड एनिमा आपको देते हैं। अब देखो, कपालभाति पूरा हो गया, थोड़ी देर अनुलोम विलोम को, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, श्रृंगी चिकित्सा, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, मर्म चिकित्सा, ये सब कराते हैं। अब जरा गौर से सुनना, शरीर में कहीं पर भी वात है, अब एक जगह वो ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, आगे से ना बने इसके लिए आपको आहार की व्यवस्था देते। वात आहार, पित्त आहार, कफ आहार, मधुमेह के लिए, हृदय रोग के लिए, चर्म रोगों के लिए अलग से एक आहार व्यवस्था हमने तय की है। ये कोई 1-2 दिन में नहीं हो गया। इस कार्य को करने में हमारे ऋषि मुनियों को लाखों करोड़ों वर्ष लगे। एक तरफ ऋषियों के ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, उनके अनुसंधान, उनके आविष्कारों का, उनके उपचारों का आधार लेकर के वर्तमान में उसका पूरा मूल्यांकन करके और ये पूरी आहार व्यवस्था की है। मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, हृदय रोगों के लिए, फिर चर्म रोगों के लिए, कैंसर के लिए, फिर वात पित्त कफ त्रिदोषों के लिए, किसी को शरीर में शिष्ट है उसके लिए, जो भी एक आहार की व्यवस्था की। एक एक थेरापी, आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, व्यवहार ही उपचार है। आपका संकल्प ही आपके लिए उपचार है, संकल्प ही आपके लिए समाधान है, संकल्प से सिद्धि की यात्रा है।